So hello everyone, welcome to a CH Law channel. So basically without wasting any time, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंश्योरेंस लॉ का एक टॉपिक। इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन और इसके हम फीचर्स और दो तीन एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है व्हाट इज इंश्योरेंस लॉ। इंश्योरेंस लॉ होता क्या है? तो जो एज पर बुक हम चलेंगे, सबसे पहले द रूल एंड प्रिंसिपल which govern insurance contract regulation and dispute settlement are the laws which govern the person who provide insurance and a person who obtain insurance। तो मैं इसका सबसे पहले हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये होता क्या है। वहाँ नियम नियम बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं। वहाँ नियम और प्रिंसिपल जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन और डिस्प्यूट सेटलमेंट को गवर्न करती है। ध्यान दीजिए बातों को, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन और डिस्प्यूट सेटलमेंट को जो गवर्न करती है उसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन दी गई है सबसे नीचे, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इंश्योरेंस लॉ इज द ब्रांच ऑफ लॉ विच स्टडीज द लीगल प्रोविजंस related to insurance policy, regulation of insurance company and claim सेटलमेंट एंड फ्रॉड। इंश्योरेंस पॉलिसी वो पॉलिसी होती हैं जो, जैसे कि हिंदी एज अ हिंदी बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे हम बीमा कराते हैं और जो इंश्योरेंस पॉलिसी हमें मिलती है कि नहीं भाई कि आपका बीमा इतने तारीख से इतने तारीख तक रहेगा, उसके बाद इसमें जो है और ज़्यादा पैसे लगेंगे इसको रिन्यू कराने के लिए। रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी से हम, ऐसा होता है रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ये डिसाइड करती है इंस्टीट्यूशन बोले तो एल आई सी इसका मुझे सबसे सुटेबल एग्जांपल लगता है इंश्योरेंस कंपनी का। फिर उसका आता है क्लेम्स एंड सेटलमेंट। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें क्लेम मिलते हैं, तो वो इसके अंडर आ जाती है। और जो भी फ्रॉड वाले जो एक्ट्स जो रहते हैं, अब उसमें जैसे किसी से फ्रॉड हो चुका है, अब फ्रॉड होने के बाद तो वापस तो आना नहीं है, तो इसमें इंश्योरेंस देते हैं कि अगर भाई आपके साथ अगर फ्रॉड भी होता है तो हम आपका तब भी साथ देंगे। उसका नेक्स्ट टर्म में हम आते हैं फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस लॉ। तो फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस लॉ बेसिकली चार टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम टाइप डिस्क्राइब करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंश्योरेंस लॉ ये होता है कि टोटली जो बेस्ड होता है इंडेमनिटी और गुड फेथ में होता है। अगर आपको इंडेमनिटी और गुड फेथ अच्छे से पता होगा तो आप ये इस लाइन को अच्छे से समझ जाएंगे। मतलब टोटली अगर इंश्योरेंस करना है तो विदाउट इंडेमनिटी और गुड फेथ आप इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा टर्म आता है रिस्क ट्रांसफर। अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, इंश्योरेंस करने वाला के पास लिएबिलिटी रहती है जो इंश्योरेंस करवा रहा है। बाय एनी चांस अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसको एक प्रीमियम पॉलिसी देता है, जिसकी हेल्प से अगर जो भी लॉस हुआ है वो टोटली रिस्क कवर में आ जाता है। इसका थर्ड फीचर्स आता है रेगुलेट बाय स्टैच्यू। इंश्योरेंस लॉ टोटली रेगुलेट होता है स्टैच्यू के अकॉर्डिंग। स्टैच्यू बोले तो लॉ ऐसे जो गवर्न बाय जुडिशियरी है। इसके अकॉर्डिंग इसमें दो एक्ट आते हैं। सबसे पहला आता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 और दूसरा आता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IRDA भी बोलते हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट बिगड़ रहा है, मैनेज कर लेना, अभी धीरे धीरे मैं इसमें भी इम्प्रूवमेंट कर लूंगा। फिर फोर्थ में आता है कवर ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस। कवर इंश्योरेंस लॉ बेसिकली सभी प्रकार के इंश्योरेंस को कवर करता है। सबसे पहला आता है अपना लाइफ जिंदगी, तो पता ही है आपको। दूसरा आता है मैरीन। बेसिकली जब दो कंट्रीज के बीच में जो शिप्स रहती हैं और जो गुड्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है और बाय एनी चांस अगर वो गुड्स डूब जाते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस रहता है, लेकिन वो एक लिमिटेड टर्म तक ही रहता है। फिर उसका आता है फायर इंश्योरेंस, आग लगने पर जो इसका इस्तेमाल होता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो अक्सर जो हॉस्पिटल्स के अपन प्रीमियम पॉलिसी देखते ही रहते हैं कि भाई इतना करवा लो, ये वाले इंश्योरेंस से इतना पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट जो दिया है अपना, मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सीडेंट होने के बाद क्लेम्स में उसमें देती है अपने गवर्नमेंट देती है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं इंश्योरेंस लॉ का। एक पर्सन है जिसने लाइफ इंश्योरेंस करवाया था कि मेरे इंश्योरेंस का पैसा मेरे डेथ के बाद मेरा जो नॉमिनी है उसे मिलना चाहिए। और जो नॉमिनी है जब वो पैसे लेने गया तो कंपनी ने उसको टोटली रिफ्यूज मार दिया कि नहीं, आप पैसे नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे नॉमिनी के पास यहाँ पे पावर है कि वो सूट फाइल कर सकता है
अंडर द एक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेसिकली ये लीगल रेमेडीज थी जो बेसिकली आपको बी ए एल एल बी के एग्जाम्स में काम आती है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।